बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है, जहां बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा और बड़ी ट्रांसमिशन जी टीवी लेकर आपके लिए आया कि जहां पर इस वक्त एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैच में पाकिस्तान और इंडिया, एशिया की दो बिग जायंट्स टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इस मैच में टॉस जीता भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और इस हाई वोल्टेज हाई इंटेंसिटी वाले मैच में पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम ने यहां पर साहबजादा फरहान की शानदार निफ्ट सेंचुरी की बदौलत 171 रन स्कोर किए और अब तक जो आखिरी खबरें आने तक 3 ओवर में 32 रन स्कोर किए थे टीम इंडिया ने बगैर किसी नुकसान के। तो एक बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग मैच देखने की जो है वो उम्मीद की जा सकती है। आज 21 सितंबर है और हिस्ट्री ये बताती है कि 21 सितंबर को आज तक पाकिस्तान इंडिया से हारा नहीं है। 21 सितंबर 1996 पाकिस्तान ने वसीम अकरम की क़यादत में सहारा कप में टोरंटो में 97 रन से शिकस्त दी थी और उसके बाद फिर रमीज राजा की क़यादत में 97 में पाकिस्तान ने 5 विकेटों से इंडिया को इसी सहारा कप में शिकस्त दी थी। तो 21 सितंबर का जो दिन है पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती और खुशबख्ती की अलामत बनकर आया। अब देखना यह है कि आज क्या तारीख अपने आप को दोहराती है या नहीं। आज बड़ा मैच है, बड़ी ट्रांसमिशन है और हमारा पैनल जो है आज काफ़ी बड़ा है और इसमें गाहे बगाहे जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हमें ज्वाइन करते रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ अब मौजूद हैं मेरी को एंकर ज़ारा शफी, जो मेरी एब्सेंस में इस प्रोग्राम को बड़ी खूबसूरती के साथ होस्ट भी करती हैं। शाम में भी इन्होंने प्रोग्राम होस्ट किया था और यकीनी तौर पर इस तरह से इनके तबसरे होते हैं, तज्ज़ी होते हैं, वो सभी को पसंद आते हैं। ज़ारा को शो में खुश आमदेद कहेंगे और इनसे ज़रा इस मैच के हवाले से थोड़ा सा अहवाल हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो ज़ारा। थैंक यू अली सलमान फॉर इनवाइटिंग मी एंड आज के मैच के हवाले से मेरी तो ये प्रेडिक्शन थी कि पाकिस्तान जीतेगा और जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी, खासकर फरहान ने, तो मुझे ये लगा कि हमारे चांसेस ज़रा बन गए हैं। लेकिन जब से इंडिया की बैटिंग शुरू हुई है, आपको पता है ना कि जो लोग ज़रा कमज़ोर दिल के होते हैं वो वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच ना देखें तो बेहतर होता है, क्योंकि जैसे जैसे रन बनते जा रहे हैं ना, मेरी उम्मीदें मादूम होती जा रही हैं अली। लेकिन अभी जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए, अभी पूरा मैच बाकी है ज़ारा, अभी आपको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत मैच अभी बाकी है और विकेट जैसी गिरती आप देखती हैं कि फिर उसके बाद मैच का सिनारियो और मैच की पोजीशन जो है वो तब्दील हो जाती है। ये टॉस जीत के जो फैसला किया है, इसको किस तरह आप देखती हैं कि टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया। हालांकि जो एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे थे कि इस पिच पर जो टीम टॉस जीतेगी वो टॉस जीत के जो है वो पहले बैटिंग करेगी। आई थिंक लास्ट टाइम भी देखें ऐसे ही हुआ था कि पाकिस्तान ने बैटिंग की थी और बैटिंग में हमने बहुत कुछ नहीं किया था। हमारा चाहे ओपनिंग पेयर हो, मिडल ऑर्डर हो, टेल एंडर्स हो, नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते हैं। वो तो हम लकी रहे थे कि चले शाहीन ने कुछ रन स्कोर कर दिए थे तो हमारा कोई चांस बन गया था। लेकिन मेरे ख्याल से सूर्या के दिमाग में वही स्ट्रैटेजी थी और आप अगर बॉलिंग साइड उनकी देखें तो उन्होंने आज भी गालिबन हार्दिक से ही ओपन करवाया था। तो उनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि अर्ली विकेट्स पाकिस्तान की हासिल कर ली जाएं। जो प्राइम सस्पेक्ट थे उनके, वो जाहिर है कि फ़खर जमान ही थे, लेकिन जिस तरह से फ़खर जमान को आउट करार दिया गया, क्योंकि फ़खर खुद शौक थे, हार्दिक वॉज इवन अनश्योर कि ये आउट हैं या नहीं आउट हैं। फिर मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर आपको बताया कि अली ट्रेंड बन गया है नॉट आउट से मुतालिक, क्योंकि गालिबन ये वही एम्पायर हैं, टीवी एम्पायर, जिनको अभी हारिस की बॉल भी लग गई थी और उसके अलावा जिन्होंने पहले मैच में मुस्तकिल पाकिस्तानी प्लेयर्स को आउट वो देते रहे थे और काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज सेटअप करके ना उनको बिठाया गया है अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी बॉल आ रही हो फिर वहाँ से भी बॉल आ रही हो, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं अपनी हरकतों से। बिल्कुल सही है। और जब से वक़ार यूनुस ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं आधा पाकिस्तानी आधा ऑस्ट्रेलियन हूं, मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूं, आज मैं पहली मरतबा वक़ार यूनुस पे प्यार आया, क्योंकि जिस तरह वक़ार यूनुस ने पाकिस्तान का केस उठाया, जिस तरह इस आउट को उठाया ड्यूरिंग द कमेंट्री, वो एक बड़ा जबरदस्त साइन था। और बार बार उनके कहने पर जब रीप्ले दिखाए गए उस वक्त भी सबने विटनेस किया होगा कि जैसे ही गेंद ग्लव्स में पहुंचने वाली होती है, या तो रीप्ले धुंधला हो जाता था या रीप्ले का जो मोशन था वो तेज हो जाता था। यह चीज नोटिसेबल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जरूर जो है आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि गलत कार्ड पहले भी आपने खेले और उसका आपको नुकसान हुआ। इस मरतबा सही कार्ड्स खेलने की जरूरत है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे इस मैच के हवाले से। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला और बड़ा टाकरा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान है कि 171 रन्स को चेस करना है और टीम इंडिया बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस चेस की जानिब गामजन है और दोनों ओपनर्स ने पावर प्ले में बड़ी ज़बरदस्त और एक्सप्लोसिव बैटिंग डिस्प्ले किया है, जिसके नतीजे में अब यह मैच बज़ाहिर वन साइडेड होता नजर आ रहा है। लेकिन क्रिकेट है और इट्स अ वेरी फनी गेम के अनसर्टेनिटी इस गेम का असल खासा है और इसका एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप माइनस नहीं कर सकते हैं। ज़ारा हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, इसके साथ साथ दीगर गेस्ट भी हमें गाहे बगाहे ज्वाइन करते रहेंगे। ज़रा सबसे पहले जरा फ़खर के आउट की तरफ आते हैं कि जो फ़खर का आउट हुआ, पाकिस्तान ने एक मोमेंटम सेट किया। बताओ जिस तरह से उनका आउट हुआ है ना, उस वक्त जो बॉलर थे हार्दिक पांड्या वो इतने ज़्यादा कन्विंस थे, फ़खर भी जो थे उनको पता था कि गेंद उनके बैट से लग के गई है, लेकिन क्योंकि गेंद ने टच किया था ग्लव्स में जाने से पहले इसलिए कॉन्फिडेंट थे क्योंकि वो आउट नहीं दिया जाएगा। इतने बड़े मैच में इतना बड़ा ब्लंडर, फिर अंपायर का ऐसा डिसीजन, आपको लगता है कि समथिंग इज फिशी इन दिस मैच? एवरीथिंग इज फिशी इन दिस मैच। और खाली फ़खर का आउट कंट्रोवर्शियल नहीं है। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे 2 आई थिंक वाइट बॉल्स थी या नो बॉल्स थी, अंपायर ने वो भी नहीं दी। अभी आपने देखा कि जब भारत खेल रहा है तो वाइट बॉल्स भी मिल रही हैं, नो बॉल्स भी मिल रही हैं, तो ये हमेशा से एक कंट्रोवर्शियलिटी रही है जो कि हम देखते आए हैं इंडिया पाकिस्तान मैचेस में। बल्कि जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इवन हफीज़ ने मैसेज किया है कि पाकिस्तान सिर्फ 11 प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहा, इसमें 3 एडिशनल प्लेयर्स भी शामिल हैं। बड़ा प्रीटी ऑब्वियस है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आई थिंक फ़खर से खौफ था कि फ़खर चल गए तो वन साइडेड जितवा देंगे पाकिस्तान को, तो इसलिए ये मिली भगत की गई और उसके बाद फ़खर को इस तरह से आउट दे दिया गया। फ़खर आपने देखा कि वो काफ़ी शौक थे, वो हंस भी रहे थे। फिर जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ गए तो उन्होंने माइक हैसन को जाके बताया कि भाई मैं आउट नहीं था। फिर कमेंटेटर्स जो थे वो भी इस पे बात कर रहे थे कि भाई आउट नहीं था और आउट उनको जबरदस्ती दे दिया की बात किया। आज वकार यूनुस ने बड़ा अच्छा इस पॉइंट को रेस किया है और पहली मर्तबा मुझे तो ऐसा लगा कि वकार यूनुस ने एक क्रिकेटर होने के साथ साथ एक पाकिस्तानी बन के बात की है। हाँ बिल्कुल, और आई थिंक करना भी चाहिए था और हर मामले को उठाना भी चाहिए था, क्योंकि अभी आप फ़खर की बात कर रहे हैं लेकिन जो सरदादा फरहान ने एक सेलिब्रेशन का स्टाइल किया उस पर आप देख रहे कितनी ज़्यादा आग लग गई है भारतीयों को। और वो कह रहे हैं कि देखो जनाब अब कौन कर रहा है, अब कौन ला रहा है क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को। अब इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन वो खुद जो कुछ करते हैं वो सब उन पर जायज़ होता है, लेकिन हमारी हर चीज़ उनको बुरी लग रही होती है। तो ये तो वतीरा रहा है ना। अब मैं BCCI कहूँ या फिर ICC कहूँ कि हमेशा ही खिलवाड़ किया जाता है और हमेशा इस तरह की बेईमानी की जाती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को डीमोटिवेट करने के लिए इस तरह के फैसले किए जाते हैं, क्योंकि डर है ना कि अगर हार गए तो क्या होगा, वापस जाएंगे तो फिर इनके साथ क्या सलूक होगा। अभी सूर्या कुमार यादव का जो स्टेटमेंट था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, और वो इसलिए सामने आया क्योंकि उनको पता है कि उनको वापस भी जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि घर पहुंचे और घर पहले जल चुका हो। और दूसरी तरफ अभी आप जो बात कर रही हैं, अभी लोग कहेंगे कि हारिस जो जिस तरह से अभी एक तनाज़ा हुआ दोनों ओपनर्स का भारत के, लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो तो पांड्या साहबजादा फरहान से और साइम अयूब से उलझ रहे थे, तो वहां पे साहबजादा फरहान ने बड़ा अच्छा काउंटर किया उनको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमने तो कभी भी ये जेस्चर्स नहीं दिए। इवन जिस तरह का ये हैंडशेक वाला कंट्रोवर्सी हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, उस पे भी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो वेट कर रहे थे एंड दे वर टू रिलेक्टेंट कि हैंडशेक हो, क्योंकि एक गुडविल जेस्चर है। ठीक है मैंडेटरी नहीं है लेकिन गुडविल जेस्चर है। और अगर दीगर टीमों की बात की जाए तो इंडिया ने जो अपना प्रीवियस गेम खेला ओमान के साथ, वहां सब उन्होंने हैंडशेक भी किया। UAE के साथ खेले तो कप्तान के गले भी लग गए थे, हालांकि बाद में मालूम हुआ कि वो तो पाकिस्तानी बेस्ड निजात वहां पर रहते हैं और उसके बाद उन्हें ट्रेटर करार दिया जा रहा है। तो अभी भी मैं देख रही हूँ कि सूर्या कुमार यादव से मुतालिक खबरें इस तरह की आ रही हैं कि भारत में उनको गद्दार करार दिया जा रहा है, उनके बाइकआउट की बातें की जा रही हैं। तो जाहिर है अपनी जेब को छुपाने के लिए इस तरह के बयानात इनकी जानिब से देखने में आ रहे हैं और जाहिर है एजेंडा तो ये है ना कि मोदी को खुश करना है। और बड़े डॉजी सा करैक्टर लग रहा है सूर्य कुमार यादव का कि एक तरफ वो मोहसिन नकवी से हाथ मिलाते हैं, दूसरी तरफ वो ग्राउंड में हाथ नहीं मिलाते, तीसरी तरफ वो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर हैं आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा उनको गले लगा लेते हैं। अजीब सा कुछ करैक्टर नजर आ रहा है और अगर इंडिया में उनको ट्रेटर करार दिया जा रहा है तो मैं समझता हूँ अगर वो मेरे जो भारतीय अवाम देख रहे हैं आप बिल्कुल सही उनको समझ रहे हैं। इसलिए सही समझ रहे हैं कि शायद वो आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो मोहसिन नकवी से हाथ मिलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तरफ वो आगा से हाथ मिला रहे हैं, फिर उसके बाद वो ग्राउंड में
आपको कुछ और दिखा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा जरूरत नहीं थी आमिर कलीम को गले लगाने की, लेकिन इतना जोर से गले लगा, इतना जोर से हक किया। अगर आप उनको गद्दार समझ रहे हैं जो मेरे भारतीय नाज़रीन हैं, तो शायद गलत नहीं समझ रहे हैं। नहीं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मुस्लिम से मसला नहीं है, हमें पाकिस्तान के साथ मसला है। तो आई थिंक वो अपनी जो लॉयल्टी है वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के जेस्टर्स गाहे बगाहे उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। फिर देखा होगा ना आपने, लेकिन मैं समझता हूँ रिएक्शन बनता है, भारतीय आवाम को चाहिए कि बिल्कुल घेराव करें, बिल्कुल मोर्चा लगाएं उनके घर के आगे। रिएक्शन तो इसमें बनता है बॉस। अगर आप वाकई भारतीय, अगर आप में इतना अपने देश की मोहब्बत है, रिएक्शन बनता है सूर्य कुमार यादव के घर के आगे। बात ना करी ना, देश की मोहब्बत मेरे ख्याल से साइडलाइन हो गई थी जब भारत की टीम आ गई एशिया कप खेलने के लिए, क्योंकि लेजेंड्स लीग में हमने देखा कि इसी बात को कंट्रोवर्सी बना के बॉयकॉट कर दिया गया। सारा मुझे तो ब्रेक पे आने, मैं फिर कहूंगा भारतीय आवाम से, जो हमें देखते भी सोशल मीडिया पर, बड़े अच्छे लोग भी हैं वहां पे, बिल्कुल मोर्चा लगाएं इनके घर के आगे और इनसे पूछें कि कभी आप पूछें और कभी आप पूछें और क्या हैं आप, ये फिर आप ही इनसे मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे थे। इस वक्त मैच की सूरत हाल यह है कि 172 रन करने इंडिया को इस मैच में कामयाबी के लिए 10 ओवर्स के इख्तिताम पर 105 रन इंडिया ने स्कोर किए बगैर किसी नुकसान के। मैच में गिरफ्त इंडिया की बड़ी मजबूत हो चुकी है, लेकिन तमाशाई जो है इस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की थोड़े से मायूस भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुश्तबा हसन मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि तमाशाइयों के इस वक्त झुरमट में है। वहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है और तमाशाई ने इस मैच को देखने के पूरा इंतजाम किया हुआ था, लेकिन क्या इस वक्त वहाँ पे सिनेरियो है, क्या वहाँ पे हालात है, हम जानेंगे मुश्तबा से। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सलमान भाई, वालेकुम सलाम। मुस्तफा, क्या सूरत हाल है? तमाशाइयों के साथ आप मौजूद हैं, क्या कहना है पाकिस्तानी अवाम का पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पर? देखिए सलमान में जब मैच शुरू हुआ था तो बड़े अच्छा एक स्टार्ट लिया था आज पाकिस्तान ने। जैसे ओपनर ने स्टार्ट लिया, फ़खर जमान एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन का की भिंड चढ़े, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो पहले 10 ओवर बड़ा अच्छा स्कोर था, 91 रन थे और कोई एक आध खिलाड़ी आउट था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कप्तान सलमान अली आगा आए, फिर हुसैन तलत आए, मुझे समझ नहीं आई पाकिस्तान टीम की आज स्ट्रेटजी क्या थी कि सलमान अली आगा बतौर कप्तान आके मिडल ओवर फेज़ में डॉट बॉल खेलते रहे, फिर हुसैन तलत को प्रमोट किया गया, मोहम्मद हारिस पीछे बैटिंग पे था, शहीन शाह अफरीदी ने पिछले कई मैचेस में अच्छी परफॉर्म की, उनको बैटिंग में नहीं भेजा, मोहम्मद नवाज़ को भेज दिया गया, फ़हीम अशरफ को आखिरी ओवर में इंट्रोड्यूस किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटजी थी। इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद भी पाकिस्तान टीम जो है वो फ्लॉप हो गई। शायकीन क्रिकेट जो है काफ़ी मायूस है पाकिस्तान टीम की बॉलिंग से खास करके, क्योंकि 172 को इतना बुरा स्कोर नहीं था, डिफेंडेबल था। एटलीस्ट जैसे पाकिस्तान ने बैटिंग में ठीक है थोड़ा सा निस्बतन 10-15 रन कम थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैच डिफेंड किया जा सकता था। 172 रन। हमारे साथ एक शायकीन क्रिकेट है मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि कहाँ लगा आपको पाकिस्तान टीम आज मैच गिरफ्त ने हार चुकी है वहाँ पे। देखें, पाकिस्तान का जब भी भारत के साथ मैच होता है तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान टीम शुरू से ही नफसियाती बर्तरी जो है वो इंडिया को हासिल होती है पाकिस्तान पर। आज पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, उसके बावजूद मैं ये नफसियाती बर्तरी की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, देखें आपका 90-92 स्कोर होता है, कोई खिलाड़ी आउट नहीं होता और एकदम आप प्रेशर लेते हैं, आप एक बार फिर जो है वो नफसियाती तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं और आप पे इंडियन टीम जो हावी हो जाती है। इतना अच्छा आप स्कोर करते हैं, जब बॉलिंग की बारी आती है तो आप देखें कि आपके जो बॉलर्स हैं वो अपना हिसाब खो देते हैं और वो भी जो कमज़ोर हो जाते हैं और आप एक बार फिर से इंडियन टीम जो है वहाँ पे हावी हो जाती है। और अभी देखेंगे वो कितने एतमाद के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी टीम में एतमाद नहीं है। अगर आप एतमाद के साथ स्टार्ट लें तो वही एतमाद ही होता है जो टीम को आगे लेके जाता है। फिर आपने कप्तान साहब की बात की तो उन्होंने आज जो क्रिकेट खेली वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो टीम को लीड कर रहे हैं या कायदाना तौर पर क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल हमें ना आज की टीम में कोई कैप्टनसी नजर आई, अंडर प्रेशर रही आपकी टीम जैसी अंडर प्रेशर रही सलमान भाई। इसके अलावा अगर पाकिस्तान टीम के कप्तान की जब बात हो रही है, बॉलिंग की बात करें तो कौन सा ऐसा कप्तान है, कौन सा ऐसा सेंसिबल कप्तान होगा कि एक पार्ट टाइम बॉलर जो साइम अयूब है उसको पावर प्ले में भी ओवर दे रहे, ऊपर से पहले 8 ओवर में 3 ओवर पार्ट टाइम बॉलर करा रहा है। आपके पास फ़हीम अशरफ था, मोहम्मद नवाज था, सलमान अली खुद एक प्रॉपर बॉलर है, लेकिन बिल्कुल बॉलिंग से ज्यादा मुस्तफा, बॉलिंग से ज्यादा आप समझते हैं कि आज हारिस को ऊपर भेजना चाहिए था। जब पाकिस्तान का एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था, जब साइम अयूब की और फिर साहबजादा फरहान की 50 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप थी, तो वहां पे हारिस को भेज सकते थे, क्योंकि हारिस का जो गेम है वो एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। तो हारिस को इतना नीचे भेजना आप समझते हैं कि थोड़ा सा जो है पाकिस्तान को कॉस्ट कर गया?
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ था। पाकिस्तान ने 10 ओवर में अच्छा खासा स्कोर कर लिया था। उसके बाद एक हारिस जो कि काफ़ी अर्से से टीम का हिस्सा है, मुसलसल खेलते आ रहे हैं, उनके पास अच्छा था, चांस था कि कॉन्फिडेंस बहाल करते, आके 1-2 शॉट्स खेलते और वो जो मोमेंटम था उसको बहाल रखते। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला खिलाड़ी आउट हो गए और फ़हीम अशरफ ने पहली विकेट ले लिया और भारत को इस वक्त पहला नुकसान देखने में है। वापस आते हैं अगर हारिस की बैटिंग पर, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे हुसैन तलत, जिसने पूरे एशिया कप ट्रायंगल सीरीज़ नहीं खेली, पहला मैच खेल रहा है, उसको आपने प्रमोट कर दी उस वक्त में जब पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा जा रहा था, मोमेंटम पाकिस्तान के हक में था, सब कुछ पाकिस्तान के फेवर में था। वहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट की गलती या कप्तानी की गलती कह लें। फिर बॉलिंग में अगर आए तो फिर साइम अयूब को ओवर दे देना, पार्ट टाइम बॉलर्स को फ़हीम अशरफ को पीछे रखना, मोहम्मद नवाज को छोड़ देना, थोड़ी सी मैनेजमेंट यहाँ पे गलती, मैनेजमेंट की कमजोरी है। मुस्तफा, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप मौजूद थे। और अब जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा और बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद होगा। कमर रफ़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया बिला किसी ताखिर। रफ़ी भाई से भी पूछते हैं। रफ़ी भाई, पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट भी मिल गया क्योंकि फ़खर का बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था। पहले तो मैं इस पर आपका इनपुट लूंगा कि फ़खर के इस डिसीजन के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि वहां से थोड़ा सा मैच खराब हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो साइम की और जो साहबजादा फरहान की पार्टनरशिप लगी, उसने फिर मोमेंटम को सेट भी किया। देखिए अली, सबसे पहले फ़खर के इशू के ऊपर देखिए, इस तरह की चीज़ें हो जाती है थर्ड अंपायर से, कोई अनोखा डिसीजन नहीं था, मगर ये कि इसके सर पे बॉल मारी, ये बाहर गया, बाहर से भी इसकी उंगली खड़ी हो गई, ये एक सवाल है अंपायर के ऊपर। बहरहाल ये तो ACC इसको देखेगा इन तमाम मामला को। मगर फ़खर पे कह देना कि उसका जो था वो आउट होने के बाद पाकिस्तान ने रन्स नहीं किया, मेरे ख्याल में फ़खर की जो जॉब थी वो उसने कर ली थी पूरी। आगे आपने रन्स कम बनाए ना यार, आपको मतलब जिस अंदाज से पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था 10 रन ओवर के हिसाब से, आप कम से कम आप 190 195 होनी चाहिए थे। अभी की सूरत हाल मत देखें कि यार यहाँ पर इस वक्त इंडिया ने आपके साथ क्या कर दिया है, मगर ये कि उस वक्त जो रन्स बनाने थे, जो आपने अभी आपके नुमाइंदे कॉरेस्पॉन्डेंट्स कह रहे थे कि यार आपने जहां हारिस को भेजना था, पहले तो आपने हारिस को ऊपर खिला दिया था, आज हुसैन तलत को अगर आपने खिलाया था तो उसका मतलब ये कि कोई लॉटरी निकली थी उसकी, आज उसको सलमान के ऊपर भी आपने रखना था। तो ये वाली चीजें जो है ना अली, कहीं ना कहीं आप ये थोड़ी सी देखने वाली, और इसी की वजह से यहाँ पर आपको एक तो रन्स कम मिले, फिर दूसरा आपको पता है कि यार यहाँ थोड़ा बहुत ड्यू होगा, और डेफिनेटली इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग लाइन है कि उसके अंदर आप क्या सोच सकते हैं। अभी ये दोनों अगर ना भी होते, अगर क्या ना अभिषेक शर्मा और ये शुभमन गिल, तो इसके बाद भी इनके पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं भाई, नीचे तक आते आते 9 नंबर तक तो इनकी बल्लेबाजी आती है, सिवाय वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह के, शायद वो भी कुछ थोड़े बहुत रन कर जाते हो। तो आपको कम से कम अपनी अपोजिशन देखकर रन पेट भर के बनाने थे, जो आपने बनाए नहीं है यार। बिल्कुल सही है। और जिस तरह बात भी कर रहे हैं कि उस वक्त जहां पे इतने ओवर खेल चुके थे साइम और साहबजादा फरहान, वहां पे हारिस को क्यों यूटिलाइज नहीं किया? जहां जरूरत नहीं होती है वहां भेज देते हैं, जहां जरूरत थी आज वहां पे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हारिस ऊपर आएंगे, लेकिन हारिस को नहीं भेजा गया। ज़रा ये तो बड़ा क्लूलेस किस्म का डिसीजन था। और जब मैंने हारिस की पोजीशन देखी तो आई थिंक वो 7 और 8 पर थी। तो ट्राई नेशन सीरीज में भी हमने देखा था कि जब हारिस इस नंबर पर आए थे तो वो मुस्तकिल फेल हो रहे थे, लेकिन इतने बड़े मैच में भी आपने उनको इतने नीचे रखा, तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट है। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी फिर भाई की इस बात से भी, खासकर हुसैन तलत वाली जो एक मिस्टेक हमने की है, बिकॉज काफ़ी टाइम से वो नहीं खेले थे, फिर अच्छे टच में भी नहीं थे, जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जो सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो बहुत रिलेक्टेंट थे कि उनको टीम में होना चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ गए थे, फिर कप्तान भी मौजूद थे, खुद माइक हैसन भी मौजूद थे, तो क्या इनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, या जो फॉर्मर क्रिकेटर्स बोल रहे थे उसके बिहाफ पर हुसैन तलत को खिलाया गया और गालिबन वो 10 रन बना के चले गए? तो आज अगर हमें अच्छा स्टार्ट मिला तो जो मिडिल ऑर्डर था उसने हमें काफ़ी ज़्यादा मायूस किया है। एंड अगेन जो पाकिस्तान की अभी बॉलिंग रही है मुझे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि शाहीन हारिस दे आर द एस बॉलर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे हैं। और जिस तरह भी ज़ारा ने भी कहा कि जिस तरह लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, आधी टीम जो है वो अंदर, जितने अंदर खेल रहे हैं उससे ज्यादा बाहर बैठे हुए हैं। आकिब जावेद भी पहुंचे हुए हैं, सरफराज भी पहुंचे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचे हुए हैं, सलमान नसीर भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो भाई एक टीम तो बाहर बैठी हुई है और एक टीम अंदर खेल रही है, लेकिन आकिब ने तो कहा था कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। ये दूसरा मैच है जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। यार मेरे ख्याल में आकिब भाई जो ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब इस टीम से तो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब इस पे तो दुआएं भी बेकार जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि यार देखिए अली, मामला जो थे ना वो सिर्फ इतने से थे कि आपने रन्स मारने थे यहाँ पर, जहां पर आप फेल हो चुके हैं। मतलब इसके अंदर इस मैच में आपने इंडिया की इस बॉलिंग पे जब 170 मारने की आपके पास ताकत है, अबे तो 200 क्यों नहीं थे तुम्हारे पास?
मतलब वही है ना कि कुछ फैसले जो थे ना आपके, वो फखर के पीछे छुप जाए, या फिर आप उसको, जैसे मैंने कहा कि यार उसको क्या नाम है, लौंडा जो आज इन्होंने खिलाया था हुसैन तलत, उसके पीछे छुप जाए, ये इस बात पे रोना मचाते रहे, सर पीटते रहे कि हारिस को आपने ऊपर क्यों नहीं भेजा। देखे यार, आपकी ताकत इतनी ही है, अब आप नंबर 1 टीम से आपका मुकाबला हो रहा है, खुद नंबर 8 पर है, अपने आप को तो देखे आप, कपड़े फटे हुए हैं आपके, बिल्कुल ही नीचे लेटे हुए हैं आप, और आप ख्वाब ये देख रहे हैं आकिब जावेद वाले कि यार पाकिस्तान हरा देगा। तो यार ये तो कभी चांद पर ही हो सकता है ये वाला सीन, यहाँ पर दुनिया में तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर अब दूसरी बात ये कि टीम तो है ही कंगाल आपकी, बिल्कुल ही मतलब सारे ही मतलब जोड़ जाड़ के बना के आपने रखे हुए, जब भी तो मोहसिन नकवी भागे चले आते हैं हर जगह से गले लगने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए या शफकत का हाथ रखने के लिए। मतलब इन चीजों से कोई ये परफॉर्मेंस थोड़ी आती है, कोई प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ता है आपको। 170 रन मारे, इसका मतलब ये था कि सही टीम जो है वो 200 रन से ऊपर मारती इस बॉलिंग के ऊपर जो आपको मिली है। बिल्कुल ही फ्लैट कंडीशन थी, बॉल आगे पीछे भी नहीं था, थोड़ा बहुत स्पिनर को भी देखा होगा, कुलदीप यादव को वो रिवर्स मार रहे, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू हुसैन तलत। अबे तुम्हें पता भी है कुलदीप यादव है वो, तुम फरहान थोड़ी हो के छक्का मार दोगे उसको आगे निकल के। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चीजें देखने वाली थी, जहां पर आपने पकड़ना था 7 ओवर के बाद गेम, वहां पर आपने छोड़ा है गेम। आपने मिडिल ओवर्स में मौके लिए, बॉले लिए, डॉट बॉले लिए यार वहां पर आपने। तो ये वाले जो फैसले थे ना, वही कॉस्ट करके जा रहे पाकिस्तान को, और कोई चीज है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले ज़रा जो स्लॉपी फील्डिंग हुई है, इसने भी पाकिस्तान को 171 तक पहुंचने में मदद दी है, वरना तो 0 पे ही कैच हो जाता साहबजादा फरहान का। हाँ एब्सोल्युटली, ये भी है, लेकिन आप ये देखें ना कि भारत को यहाँ पे क्रेडिट जाता है कि इस फील्डिंग के बावजूद भी बैटिंग उन्होंने कितनी तगड़ी की है, और 172 रन का वो कितने फेयरलेसली जवाब दे रहे हैं। और अभिषेक शर्मा की मैं जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि देखें पाकिस्तान इंडिया के मैचेस बड़े कम होते हैं, कोई बायलैटरल सीरीज हमारी नहीं होती है, आईसीसी इवेंट्स में ही आमना सामना होता है। बहुत से इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तानी बॉलर्स को नहीं खेले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छा टैकल कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू इंडिया टीम। लेकिन पाकिस्तान टीम से मुझे यही शिकायत है कि बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा मुझे मायूस किया है, और मैं भी ये एक्सपेक्ट करी थी कि कम से कम 190 तक तो पाकिस्तान जाएगा, लेकिन जिस तरह से हमारे मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायूस कौन है। और अभिषेक शर्मा की बात की, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जो अंडर 14 से जो है वो इंडिया को अंडर एज टीमों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ओपनर एक साथ खेलते नजर आ रहे हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19। और इस एशिया कप में वो कहते हैं ना, द ड्रीम केम ट्रू, इस एशिया कप में इनका ड्रीम जो है वो, जो इसकी ताबीर मिली इनको कि टीम इंडिया जो नेशनल टीम है उसके लिए इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया। और आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा तालमेल है, और इनकी दोस्ती बिल्कुल ऐसा ही है जैसे माजी में सचिन तेंदुलकर की और विनोद कांबली की हुआ करती थी। इफ़ी भाई, हम इस तरह के ओपनर क्यों नहीं हम निकाल पाते हैं? हम एक ओपनर को लाते हैं, वो उसको सेट नहीं होने देते, दूसरा फिर ले आते हैं, फिर दूसरे मैच में दूसरा आ जाता है, फिर एक और सीरीज में दूसरा आ जाता है। टीम की जो कंसिस्टेंसी है उस पर हम ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं यार। अभी आपने शिमन का और इसका अभिषेक का बताया ना, अंडर 19 से साथ अंडर 14 से सर कम्युनिकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। और आज सबसे ज्यादा बटन इनके ऊपर था, 2 कैच अभिषेक शर्मा ने, 1 शुभमन गिल ने, सीधे सीधे मतलब जो बार बार कहा जा रहा है वो रवि शास्त्री के सिटर थे। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब उनकी बारी आई, उन्होंने बारी ली तो छप्पड़ भाड़ उन्होंने रन्स मारे, इतनी ताकत से, इतनी इंतहाई अकलमंदी से उन्होंने रन्स मारे हैं कि सलमान को यही पता नहीं चला कि साइम पार्ट टाइम है, साले तेरे से मैं 3 ओवर करा लेता हूं। एक बात जो अहम है अली, देखने वाली है कि 8 रन ये थे, 1 छक्का पड़ा था अक्षर पटेल को, बेस्ट बॉलर बॉलिंग ऑलराउंडर है उनके पास, मगर क्या 1 ओवर फिकवाया उसको सूर्या कुमार यादव ने। 2-3 ओवर वो फिकवा सकता है, शिवम दुबे भले पिटाए शिवम दुबे, मगर उसी से विकेटें उससे निकाल के दी। तो मैं ये कह रहा हूं कप्तान भी तो थोड़ा सा इतना सीना चौड़ा करके प्राउड होना चाहिए, उसको पता हो कि पिट रहे हैं यार मेरे मीडियम पेसर, पांड्या को भी मारा गया, बुमराह को भी मारा गया, शिवम दुबे भी पिटा, मगर विकेटें वो आपको लेके चला गया। इतने रन नहीं मार पाए आप उनको जितने आप अक्षर को मान लेते। तो यहां पर कुछ चालाकियां करनी थी, यहां पर आपने कम से कम अबे खुद करा लेते ओवर यार। साइम को क्यों डाला? मैंने पहले ही कहा था कि साइम किसी दिन तुम्हें बॉलिंग में इतनी लानत पड़वा देगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अबे पार्ट टाइमर है, उसको तुमने एक तो ऊपर से नीचे किया क्यों? ठीक है, ऊपर से नीचे किया क्यों उसको यार? तुम्हारा चला आ रहा है पीछे बात, इतना पीछे से तुम लोग खेलते हुए आ रहे हो। फखर को तुमने खिलाया था बांग्लादेश में यार, 1 मैच वेस्ट इंडीज में दिया था, उसके बाद इंजर्ड हो गया था वो। तुम साइम को कंटिन्यू कर रहे हो, पूरा ट्राई नेशन कंटिन्यू किया, तो क्या हो गया इसमें यार? 1 मैच और दे देते। एशिया कप में तुम्हारी बात खत्म थोड़ी हो गई है कोई क्रिकेट, अभी 2 मैच और है, वो मार लो फिर पहुंच जाना फाइनल के अंदर। बिल्कुल, तो विंडो तो ओपन है तुम्हारे पास। बदमाशी किस लिए इतनी बदमाशी थी यार? किस लिए बार बार जाके गले लगाया जा रहा था इन लोगों को जाकर वापस स्टेडियम में? इसलिए कि तुम 1 विकेट लेने के लिए तरसते हुए नजर आओ। दूसरा मैच था, अबे जो नाराज थे वो भी देख रहे मैच,
बिल्कुल सही है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डिसीजन करने चाहिए थे। और हमने आज देखा कि शिवम दुबे जो एक तवील अरसे से बॉलिंग कर नहीं रहे, इस टूर्नामेंट से पहले तक उन्होंने सिर्फ 4 ओवर जो है वो किए थे, और आज हमने देखा कि आज उन्होंने जिस तरह से विकेट्स लिए और जिस तरह जो विकेट लेके प्रेशर में पाकिस्तान को लेकर आए, उसने पाकिस्तान को 171 तक रिस्ट्रिक्ट किए रखा। ये हम जो बात कर रहे हैं सलमान आगे की कप्तानी एक दफा फिर हमें थोड़ी सी एक्सपोज होती हुई इसलिए नजर आई है कि आउट ऑफ द बॉक्स हमें डिसीजन नजर नहीं आए। हारिस को अगर हम कहें बैटिंग ऑर्डर में उनको नीचे कर दिया गया, फिर बॉलिंग में भी जो है वो प्रॉपर तब्दील लेने की गई, फिर फील्ड प्लेसमेंट भी देख रहे हैं कि जब ऑफ स्पिनर गेंद कर रहे हैं तो आपने मिड ऑफ जो है वो उसको मिड ऑन पे रखा हुआ है और मिड ऑन को जो आपने लॉन्ग ऑन पे नहीं रखा हुआ, तो फील्डिंग प्लेसमेंट में भी थोड़े से जो है फ्लॉज नजर आ रहे हैं। जी सारा, मुझे तो पूरी इनकी क्रिकेट में नज़र आ रहे हैं फ्लॉज। जहाँ तक सलमान की कैप्टेंसी की बात है तो ही इज़ नॉट डूइंग एनी वंडर्स विद द बैट विद द बॉल, और जो उनके डिसीजंस रहे हैं, मुझे प्रीवियस मैच भी याद है कि वो हर बॉल के ऊपर अपनी प्लेसमेंट सेट कर रहे थे, और जो इंडियन प्लेयर्स थे वो गैप्स में खेल रहे थे। तो इंडियन प्लेयर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि उनको पता है कि रन्स आपने कहाँ से बनाने हैं, वो बना लेते हैं। लेकिन सलमान मुझे बिल्कुल क्लूलेस नज़र आ रहे हैं। आई थिंक ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन, और मुझे लगता है कि पीसीबी को इस पर सोचना चाहिए और एक नया कप्तान ढूंढ लेना चाहिए, बिकॉज इनके साथ हम नहीं चल सकते हैं। टेस्ट में ये शायद चल जाएं, लेकिन T20 के लिए तो ये सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे पूछूं बाबर आजम या सलमान आगा, कौन बस कैप्टन है? नहीं यार, मेरे ख्याल में अली देखिए, सलमान ने अभी ट्राई नेशन जीती, बांग्लादेश में वो हारा है, वेस्ट इंडीज में जीता है, बांग्लादेश को व्हाइट वॉश भी किया है। अगर इस गेम के ऊपर आएंगे तो वो एक ऐसा कप्तान है आपके पास जो आपको अपनी बैटिंग से कुछ दे नहीं सकता है, मगर कप्तानी अच्छी कर लेता है। आज के इस मैच को अगर खास तौर पे देखते हैं तो आप ये जरूर याद रखिए, नंबर 1 टीम से खेलना है भाई आप। इंडिया वो वाला इंडिया नहीं है जिसको हंसते गाते आप लोग खेल लिया करते थे, अब वो इंटरटेन कर रहे हैं। सूर्या ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपने वॉइस को बोलता हूं चलो इंटरटेन करें जब पाकिस्तान से मैच होता है। तो यार आप सीधी सी बात ये है कि आप इंटरटेनमेंट बन गए, आप दुनिया की हर मरी हुई टीम से साले बराबर से खेल रहे होते हैं। अभी आपने जाके अफगानिस्तान को एक मैच मारा है, सालों बाद जाकर पोटेंशियल पे अपने के 66 रन पे उनको आउट कर लिया था बस, और इसके अलावा क्या है आपका? तो अब देश को टाइम, मैं तो कहता हूं सलमान को, जब आपने सोच लिया है कि इसी पे जनाजे पढ़ने तो फिर ठीक है, T20 वर्ल्ड कप तब दे मौका। एकदम से आप नया कप्तान अगर सोचेंगे तो फिर यार उसके साथ ज्यादती होगी कि एक इवेंट पे आप उसको बाहर करेंगे। सलमान का पहला इवेंट है एशिया कप यार ये। मगर मेरा मसला ये नहीं है कि कप्तानी अच्छी नहीं करी, मेरा मसला ये है कि जो टीम जोड़ जोड़ के बनाई गई है इसमें मसाइल है यार, इस पे थोड़ी सी तब्दीलियां करो। हुसैन तलत को लेना और हसन नवाज को बिठाना ये भी वनडे है बड़ा। उसे या तो हसन नवाज को आज ऊपर मौका दे देते जा हुसैन तलत को खिलाए, कमाल ही है यार। आप एक तो उस बच्चे के नंबर को 6-7 पे लेकर चले गए हसन नवाज को, और फिर आप उसको खिला रहे हुसैन तलत को 4 पे खिला रहे। इसको क्यों नहीं दिया हसन नवाज को मौका आपने? ये वाले भंड जो है ना ये साफ नजर आ रहे हैं इसके अंदर यार। बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा सर, अब जो मैच में जरा वापस आते हैं कि अभी 12 ओवर हो चुके हैं, 116 रन हो चुके हैं और 2 खिलाड़ी भारत के आउट हैं। मैच इस वक्त पूरी तरह गिरफ्त में इंडिया के, कोई मिरेकल होता नजर आ रहा है आपको? मुश्किल मुझे लग रहा है, बट T20 है, इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। अच्छी चीज ये है कि सूर्या कुमार यादव लेकिन कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। ये पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं होता? ये पता नहीं पाकिस्तान क्यों इतना अनलकी है, लेकिन वही वाली बात है कि लास्ट बॉल तक जरा होप रहती है। लेकिन अगेंस्ट मुझे लगता है कि जो लीडरशिप स्किल्स हैं ना, खासकर हमारे कप्तान साहब के, वो ज़रा वीक हैं। उस पर उनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कप्तान ही लीड कर रहा होता है। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि सलमान अली आगा फ्रंट से लीड करना नहीं जानते हैं। और मैंने किसी भी ये नहीं देखा कि बॉलर के पास वो गए हों और उनको समझाया हो कि भाई बॉल इधर नहीं डालो, बॉल थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ी वेरिएशन लेकर आ जाओ। माजी में अगर मैं सरफराज की बात करूँ या इवन बाबर की बात करूँ तो वो कम से कम अपने बॉलर को जाके समझाया करते थे, लेकिन सलमान के अंदर मुझे ज़रा ये एलिमेंट मिस नज़र आ रहा है। और जहाँ तक आपने मिरेकल की बात की है तो देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन पाकिस्तान टीम खासकर जब इंडिया से खेल रही हो तो मिरेकल जरा कम। भाई अब तो जिस तरह बांग्लादेश खेल रहा है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बांग्लादेश से भी खतरा हो गया यार। आप मैचेस तो देखे, बांग्लादेश श्रीलंका वाला मैच आपने देखा होगा, कितना नागिन मैच हुआ है, एक दूसरे से टकरा के तो वो हुआ है। श्रीलंका ने अच्छे रन मार दिए थे, बांग्लादेश ने ऐसी की तैसी कर दी उनकी। तो बात यही है कि यार अली, जब कंपटीशन होता है ना तो बांग्लादेश और श्रीलंका का बनता है कंपटीशन यार। ठीक है, आपका अब इंडिया से कंपटीशन नहीं बनता। वो गावस्कर ने कहा था ना, पोपड़ वाली टीम। मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान 119 चेज कर रहा था ना, मैं रास्ते में था, गाड़ी में आपके ऑफिस यही आ रहा था स्टूडियो में, मुझे एक वहम ये था कि पाकिस्तान आउट ना हो जाए। एक वहम
वहम था। आपको इंडिया की इस टीम को देख के कोई वहम नहीं होना चाहिए यार। वजह यह है कि सब प्रोफेशनल है, सबने अपनी कार्रवाइयां पूरी उतारी हुई है, जब भी वो क्रिकेट में आए हैं। कोई किसी की सेटिंग पे नहीं खेल रहा, बार बार चेयरमैन या उनका सेक्रेटरी जाके गले नहीं लगा रहा वहां पे किसी को जाके। तो यहां पर अगर वो आपने तो जा ही नहीं रहे, मैच देखने नहीं जा रहे। मैं यही कह रहा हूं ना यार अली, यहां मसला दूसरा है ना यार। आप बोलते हैं हमारे कल्चर में, घंटा क्रिकेट के कल्चर में ये चीजें नहीं चलती है भाई। सही है, सही है। ज़ारा, आपने मेरिकल की बात की थी, अभी तीसरा भी आउट हो गया तकरीबन। कोई जो मैच है किस हद तक कह सकते हैं कि अगर एक आध विकेट और मिल जाए तो फिर पाकिस्तान वापस आ सकता है? यार इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखें अली, बहुत लंबी है। वो 7 नंबर पर जो हार्दिक आते हैं ना, वो भी मैच निकाल के चले जाते हैं। और अगेन जो वरुण चक्रवर्ती हैं या बुमराह हैं, ये ऐसा हाई वोल्टेज मैचेस में जो आपकी पेट्रियोटिज्म होती है ना, वो भी ऑन द टॉप नॉच होती है। तो बहुत सारे इम्कान आते हैं कि कोई भी आके रन कर जाए। तो मैं अभी से इस टाइम पर तो मैं खुशियां नहीं मना सकती अनटिल अनलेस मैं ये ना देख लूं कि कोई 8 या 9 लेकिन मैं आपको एक रीजन ऑफ स्माइल देने वाला हूं। आप खुशियां मनाए नहीं मनाए, लेकिन मैं आपको रीजन ऑफ स्माइल देने वाला हूं। और रीजन ऑफ स्माइल ये है कि इस वक्त मिलेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद ज़ारा से हम यहीं रहेंगे, ज़ारा को माफ करेंगे क्योंकि ज़ारा बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रांसमिशन शाम को भी शो कर रही हैं और मेरी एब्सेंस में यहाँ भी फ्राइडे सैटरडे बड़ा जबरदस्त शो कर रही हैं। तो ज़ारा, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज जी स्पोर्ट्स के लिए जो आप काम कर रही हैं। डेफिनेटली आप हमारी टीम की ऑलराउंडर हैं। थैंक यू सो मच। इस वक्त मिलेंगे ब्रेक, इफ यू भाई कंटिन्यू करेंगे, और ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन मोहसिन हसन खान साहब। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।